नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी आने वाले समय में कैसा ग्रोथ कर सकती है और हमें इस कंपनी में कैसा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है और इस बिजनेस में कंपनी के रिलेटेड जो फाइनेंशियल है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, वो हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज हम देखेंगे और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और हमें कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो ये कंपनी पेमेंट्स के लिए अपनी जो डिजिटल फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर। तो इस कंपनी का अगर हम बिज़नेस का पूरा ओवरव्यू देखेंगे तो ये कंपनी, जैसे कि हमने देखा कि डिफरेंट सर्विस को अपना जो पेमेंट सर्विस है वो करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही में अगर तो ये कंपनी स्मॉल रिटेल आउटलेट जैसे कि एसएमईज और एमएसएमईज इनको अपनी मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजी सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी है और साथ ही में ये अब कंपनी अपने टेक्नोलॉजी सर्विस से वेरियस सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो डोमेस्टिक रेमिटेंस सर्विस, इंडिविजुअल एंड बिजनेस लोन, म्यूचुअल फंड, अदर इन्वेस्टमेंट, एटीएम जैसे कि कैश विड्रॉ और स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, मोबाइल, गैस का जो बिल पेमेंट है वो, साथ ही में रिचार्ज, ट्रैवल टिकटिंग, जनरल और लाइफ इंश्योरेंस रिन्यूअल, प्रीमियम कलेक्शन सर्विस, ई कॉमर्स, प्रीपेड एंड गिफ्ट कार्ड इंश्योरेंस, कैश कलेक्शन एंड बैंक अकाउंट डिपॉजिट और साथ ही में मर्चेंट एक्वायरिंग सर्विस। तो इन सभी सर्विस को कंपनी अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विस का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड कर। और कंपनी जो पूरा बिजनेस करती उसमें कंपनी ई वाउचर से लगभग 11% का रेवेन्यू जनरेट करती। साथ ही में सेल ऑफ सर्विस से, जैसे कि अभी हमने जो प्लेटफॉर्म देखा उसमें कंपनी वेरियस सर्विस प्रोवाइड करती, तो उससे कंपनी लगभग अपना 73% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और उसके साथ ही में अदर इनकम से कंपनी लगभग 16% का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती। तो मोस्टली कंपनी का रेवेन्यू जो कंपनी अपना प्लेटफॉर्म के लिए सर्विस प्रोवाइड करती उससे कंपनी मेजर रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करती है। तो कंपनी के जो बिज़नेस है वो अभी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, तभी हम कंपनी के बारे में पूरा बना पाएंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है। और इस बिज़नेस के बाद हम कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप तो 107 करोड़ का कंपनी का, तो बहुत ही माइक्रो टाइप की कंपनी है। उसके बाद कंपनी का अगर हम बुक वैल्यू देखेंगे तो 3.40 और उसके कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का शेयर का प्राइस देखेंगे तो 5.16 है। तो बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी का शेयर का प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद आरओसी देखेंगे -1.94% का है और -2.46% का है। तो दोनों रेशियोज में कंपनी निगेटिव में परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। तो इसी वजह से इसमें कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो अभी कंपनी के रिलेटेड मार्च 20 से हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिली है। तो कंपनी का अगर हम उसमें सेल्स देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी 284 करोड़ का सेल्स कर रही थी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का जो सेल्स है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो इसके बाद मार्च 21 में 107, इसके अगले साल 38, इसके अगले साल 31 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 27 कंपनी का सेल्स रहा है। तो कंसिस्टेंट कंपनी का सेल्स है वो डाउन होते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो कंपनी ने एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैक्सिमम टाइम कंपनी के नंबर से वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिले। लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़ा है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो हमें लॉस में देखने को मिले। और ओवरऑल अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट पॉजिटिव में मैक्सिमम टाइम ज़रूर है, लेकिन 19.15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अभी हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिला है और कंसिस्टेंट इसमें
गिरावट होते हुए देखने को मिली। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अगर हम नंबर देखेंगे तो ये जो पहले प्लस में थे वो अब हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिले, और उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वोलाटाइल नज़र आ रहा है। तो ये भी रिस्क हमें इस कंपनी के नंबर्स में यहाँ पर देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों में कंपनी के नंबर से वो खराब परफॉर्मेंस कर रहे। और उसके साथ ही में इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी ने 53 लाख का नेट प्रॉफिट ज़रूर जनरेट किया था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देख, इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो पिछले 4 साल में ये भी लॉस मेकिंग है। तो किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का शेयर का चार्ट है और प्राइस है वो हमें मैक्सिमम टाइम ट्रस्टली बढ़ते हुए देखने को मिलता है। वरना कंपनी लॉस में और उसके बावजूद कंपनी के शेयर में अगर तेज़ी देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म के नज़र से यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस लॉस मेकिंग होता है और ऊपर जाने के बाद वो शेयर में फिर से कभी भी यहाँ पर गिरावट हो सकती है। तो उस वजह से हम ऐसे कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर रिस्क नहीं। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अगर कम रहेगा तो ही कंपनी का इंटरेस्ट है वो कम रहेगा और तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंपनी का जो बोरिंग्स है वो देखेंगे। तो कंपनी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल से कोई यहाँ पर बोरिंग्स नहीं, तो बिल्कुल डेट फ्री ये कंपनी है, जिस वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो मार्च 20 में ये 146 थे, जो कि अभी लगभग हमें ये 50 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो पिछले 4 साल में देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ से कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कम होते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फिलहाल करंटली कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कोई बोरिंग्स नहीं, तो कंपनी की बैलेंस शीट करंटली पोजीशन में ज़रूर स्टेबल देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह कंपनी का रिजर्व कंसिस्टेंट कम हो रहा है उस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस रिजर्व में ऐसा ही डाउन होते रहेगा, तो कंपनी के रिजर्व आने वाले समय में लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो हमें आने वाले समय में यहाँ पर ख़राब भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से कंपनी को अपने जो रिजर्व में ग्रोथ यहाँ पर डाउन हुए और नंबर्स डाउन हुए वो फिर से यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे, तभी कंपनी की बैलेंस शीट है वो आने वाले समय में स्ट्रांग रहेगी और तभी कंपनी का बिजनेस और कंपनी का शेयर है वो हमें आने वाले समय में अच्छा देखने को मिलेगा। और उसके बाद कैश फ्लोज कंपनी का देखेंगे तो मार्च 20 और 21 में नेट कैश फ्लो कंपनी का लॉस मेकिंग था, लेकिन मार्च 22 और मार्च 23 इन 2 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपनी नेट कैश फ्लो में एक अच्छी ग्रोथ की है, जो कि किसी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर अच्छा होता है तो कंपनी के बिजनेस में एक स्टेबिलिटी रहती है, जो कि इस कंपनी के बारे में अभी हमें पिछले 2 सालों में यहाँ पर देखने को मिला। तो सिर्फ अभी 2 सालों में कंपनी ने ग्रोथ की, जो कि इंप्रूवमेंट कंपनी ने यहाँ पर की, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी को ऐसा लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, तभी कंपनी का लॉन्ग टर्म और आने वाले समय में परफॉर्मेंस है और बिजनेस में स्टेबिलिटी वो यहाँ पर बनी रहेगी। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड अगर हम रेशोज देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में ये 37 थे, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और अभी ये 93 हमें मार्च 23 में देखने को मिले। तो किसी भी कंपनी के अगर डेप्टर डेज बढ़ते उसका मतलब है कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय लगता है, जिस वजह से कंपनी के पास जल्दी कैश नहीं आ पाता और कंपनी वो कैश है वो अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्पेंड नहीं कर पाती। तो ओवरऑल डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के बढ़ रहे, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज देखेंगे तो अभी इसके नंबर ज़्यादा अवेलेबल नहीं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ नहीं कह। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 38% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी कम हुई है। साथ ही में एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो 4.38 है और इनकी भी हिस्सेदारी इस कंपनी में पिछले 1-2 साल में कम होते हुए देखने को मिली। और उसके कंपेरेटिव पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो अभी 56.85% है और पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो इनकी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ रही है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम हो रही है, एफआईज की हिस्सेदारी कंपनी में यहाँ पर कम हो रही है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो कंपनी में यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कंपनी में अगर पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन उस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस भी होना चाहिए कि कंपनी अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रही है, तो उसके वजह से अगर कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ती है तो एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है और फाइनेंशियल है वो अभी हमने देखा, उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस का बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ होता है। और उसमें परफॉर्मेंस डाउन होना कंपनी के सभी बिजनेस और परफॉर्मेंस को
डाउन कर दे, और इस सेल्स की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस कर रहे, और साथ ही में कंपनी का रिजर्व के नंबर से वो भी कंसिस्टेंट हमें डाउन होते हुए देखने को मिले, और साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट बढ़ रहे, और इसी फंडामेंटल वीक होने की वजह से हम कंपनी के ऊपर अभी करंटली ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये कंपनी के फंडामेंटल ख़राब होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ रही, जो कि बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम सुविधा इन्फोसर्व कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस से वो अच्छा है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट डाउन होते हुए देखने को मिले। तो करंटली पोजीशन में कंपनी के फंडामेंटल और कुछ सेगमेंट में कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रही, उस वजह से हम कंपनी के ऊपर अभी अच्छा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में कंपनी का जिस तरह बिजनेस है डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, वो आने वाले समय में ग्रोथ हो सकता है, लेकिन करंटली पोजीशन में अभी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं, जिस वजह से हम कंपनी के ऊपर यहाँ पर अच्छा, और इसी वजह से अभी हमें कंपनी में बिल्कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, जब तक कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट नहीं कर।